बिहार की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। नीतीश कुमार डर में हैं, तेजस्वी बेचैन हैं और मोदी शाह की जोड़ी खामोश, क्योंकि इस बार खेल कोई और नहीं बल्कि प्रशांत किशोर खेल रहे हैं और दांव पर है बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक ऐसा खेल चल रहा है जिसे समझना आसान नहीं है। कुर्सी पर बैठा हर नेता डर में है। नीतीश कुमार सो नहीं पा रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव बेचैन हैं, घबराए हुए हैं और मोदी शाह की जोड़ी भी चुपचाप तमाशा देख रही है, क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ चुनाव नहीं है, दांव पर है बिहार का अगला मुख्यमंत्री। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है प्रशांत किशोर। आज मैं आपको वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जो किसी ने नहीं बताई। कौन बनेगा बिहार का अगला सीएम और पीके किसके साथ खड़ा है। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जवाब आपको हिला देगा। बिहार की राजनीति पिछले 20 साल से एक ही चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है। नीतीश कुमार, लालू यादव और अब तेजस्वी यादव। कभी गठबंधन, कभी धोखा, कभी पलटी। लेकिन जनता को मिला क्या? बेरोजगारी, पलायन और टूटी हुई सड़कें। इसी खेल में एंट्री हुई पीके की, प्रशांत किशोर की। एक ऐसा आदमी जिसने मोदी की 2014 की जीत लिखी, नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाया और कांग्रेस को साउथ में सांस दी, जिंदा किया। लेकिन इस बार पीके खुद खेल खेलने उतरे हैं जनसुराज के नाम पर। अब सवाल यह है कि पीके का असली प्लान क्या है। क्या वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या किसी और को आगे कर पीछे से डोर हिलाना? सोचिए, पीके गांव गांव घूम रहे हैं, जनता से सीधे मिल रहे हैं। नीतीश या तेजस्वी की तरह बड़े मंच से भाषण नहीं, बल्कि लोगों से आमने सामने बात। ये स्टाइल बिहार में किसी ने अपनाया ही नहीं था इससे पहले। और इसी वजह से नीतीश और तेजस्वी दोनों के खेमे में डर है। अब सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। पीके जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो बता रहा है कि वो सिर्फ एमएलए बनाने नहीं निकले, वो तो सीधे सीएम बनाने की चाल चल रहे हैं। अब बड़ा सवाल दोस्तों, और चौंकाने वाला, लेकिन अगला सीएम कौन बनेगा? पहला ऑप्शन नीतीश कुमार। क्या प्रशांत किशोर फिर से नीतीश को सीएम बनाएंगे? आप सोचेंगे ये क्या हो रहा भैया। पॉसिबल है, क्योंकि नीतीश हमेशा पलटी मारकर टिका लेते हैं, समझ रहे ना आप लोग। लेकिन उम्र और सेहत अब उनके खिलाफ है। दूसरा ऑप्शन तेजस्वी यादव। क्या प्रशांत किशोर लालू के बेटे को सीधा कुर्सी तक पहुंचाएंगे? मुश्किल है, क्योंकि पीके जानते हैं कि तेजस्वी पर भरोसा जनता का कमजोर है। ऑप्शन 3 नया चेहरा। पीके का तुरुप का इक्का। यहीं पर है असली खेल। पीके किसी नए नेता को तैयार कर रहे हैं जो जनता से जुड़ा हो, साफ छवि वाला हो और बिहार की राजनीति में नया चेहरा बनकर सामने आए। यानी अगला सीएम ना नीतीश होंगे ना तेजस्वी, बल्कि कोई नया नाम जिसे पीके ने छुपा कर रखा है। अब सोचिए दोस्तों, 20 साल से बिहार को वही पुरानी राजनीति मिल रही है, लेकिन इस बार पीके के पास जनता का गुस्सा भी है और युवाओं की ताकत। बेरोजगार लड़के लड़कियां पीके की सभाओं में उम्मीद लेकर जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार को बदल सकते हैं, और यही ताकत प्रशांत किशोर को किसी भी नेता से आगे खड़ा करती है। अगर यह प्लान काम कर गया तो बिहार की राजनीति का नक्शा बदल जाएगा। और दोस्तों, प्रशांत किशोर जिस तरह से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उसे यंगस्टर उनकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यह सवाल हर किसी के जुबान पर होगा, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? दोस्तों, पीके की इस चाल ने सबको हिला दिया है। पीके की इस चाल ने सबको हिला दिया है। नीतीश डर में है, तेजस्वी बेचैन है और मोदी शाह चुप है। लेकिन सच्चाई यह है, पीके ने बिहार के सीएम की कुर्सी का खेल उल्टा कर दिया है। अब खेल उनके हाथ में है, प्रशांत किशोर के हाथ में खेल है। दोस्तों, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि जनसुराज नाम की पार्टी आएगी जो इतनी बड़ी पार्टियों को टक्कर देगी, और आज स्थिति ऐसी बन जाएगी कि लोग जनसुराज से डरेंगे। आज वही हो रहा है। जनसुराज
काफी ताकत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मैं हर सभा में जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, जनता से पूछ रहा हूं, जनता कह रही है कि बदलाव चाहिए। प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि जनता कह रही है हमें बदलाव चाहिए। प्रशांत किशोर ने ऐसी क्या बात बता दी बिहार की जनता को कि बिहार की जनता कह रही है कि अब वोट जात पात पर नहीं करेंगे, अब वोट शिक्षा पर करेंगे, बेरोजगारी पर करेंगे, मुद्दों पर करेंगे। और कहीं ना कहीं पीके की जो स्ट्रेटजी थी वो जबरदस्त तरीके से काम की है, जबरदस्त तरीके से। ग्राउंड पे जो युवा लोग हैं ना, वो प्रशांत किशोर के नाम लेते ही उछल पड़ रहे हैं, हैप्पी हो जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर को आना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए। यानी कि जो लड़ाई पहले दो दलों में होती थी, अब वो लड़ाई ट्रायंगल हो गई है, तीन कोणीय हो गई है। यानी वोट तो उतना ही है, लेकिन वो वोट बटेंगे तीन बड़ी पार्टियों में। तेजस्वी यादव की तरफ जाएंगे, नीतीश कुमार की तरफ जाएगी और प्रशांत किशोर। यानी कि इस बार का जो चुनाव है वो आसान नहीं है, तेजस्वी यादव के लिए भी आसान नहीं है और एनडीए के लिए भी आसान नहीं है। क्योंकि जो खिलाड़ी है ना, खतरनाक खिलाड़ी कहेंगे, प्रशांत किशोर, जो प्लान करके चल रहे, जो डाटा के साथ चल रहे, जो स्ट्रेटजी बना रहे, ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। और प्रशांत किशोर इस खेल को बहुत ही खतरनाक तरीके से खेल रहे हैं। और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो वो चाहते थे वो हो रहा है, ग्राउंड पे रियलिटी दिख रही है। और इसीलिए जितने भी नेता हैं वो डरे हुए हैं। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि जनसुराज की सरकार बन जाएगी तो 100 से ज्यादा नेताओं की लिस्ट उनके पास है, उनके काले चिट्ठे हैं, उन पे कार्रवाई होगी, जांच होगी, वो जेल जाएंगे। और यही सबसे बड़ा डर है कि अगर प्रशांत किशोर सरकार में आ जाते हैं तो फिर वो क्या कर सकते हैं। जब वो सरकार में नहीं है तो देखिए वो क्या कर रहे हैं, जिस दिन वो सरकार में आ जाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं। अब सवाल सीधा है बिहार की जनता से, क्या प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव को फिर से मौका देना चाहिए? क्या नीतीश कुमार को मौका देना चाहिए? एनडीए की सरकार बनानी चाहिए? कमेंट करके दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं। कमेंट करें और हमारे साथ बने रहे दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं और ऐसी वीडियो लेकर आऊं। अभी मैं बहुत जल्द ग्राउंड पे जाऊंगा और जो जमीनी हकीकत है वो दिखाऊंगा कि जो रियल वोटर है वो क्या चाहता है, क्या सोचता है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।